हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीआरई 3 के लिए बीपीएससी ने विषयवार कोटिवार रोस्टर जारी कर दिया है, जिसमें आपको फॉर्म भरने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख लेना है। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा ये हम वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार इन्होंने विषयवार कोटिवार रोस्टर जारी किया है। तो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम करते हैं पीआरटी के लिए, क्योंकि बहुत से हमारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो तीनों पोस्ट के लिए योग्य होते हैं। जैसे पीआरटी में भी भर सकते हैं, उन्होंने सीटेट 1 क्वालिफाई कर रखा है, 2 भी कर रखा है, और पीजीटी के लिए उन्होंने पीजी कर ही रखा है। तो इस तरीके से वो तीनों में एप्लीकेबल होते हैं। तो अब हम सबसे पहले यही तो हमें देखना होता है कि आप जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, हालांकि इसमें वो नहीं है कि अगर आपको सब में ही अप्लाई करना चाहिए, इसका कोई नहीं कि ज़्यादा आई है किस में नहीं आई है। अगर आप एलिजिबल है तो आप करें, लेकिन उसमें फिर भी एक आइडिया रहता है कि आपको जो फाइट करना है ना, वो आपका फाइट कितना टफ होने वाला है, ये आपको मदद करता है। तो सबसे पहले पीआरटी का हम कवर कर लेते हैं, जो क्लास 1 to 5 का होता है। इसमें ये पुरुष वर्ग का है, केवल इतने वाला। तो जो पुरुष हैं वो यहाँ पर ध्यान दें कि उनको टोटल कितना निकला है। पहले हम टोटल पद देख लेते हैं। इन्होंने टोटल पद निकाले हैं 15,359, ये टोटल पद निकले हैं। अब ये 15,000 केवल पुरुष के लिए हैं। अब इनको डिवाइड कैसे किया हुआ है, अब इनको देखना। कुल 15,359 में से जो सामान्य से यानी जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, उनके लिए यहाँ पर विषय दिए हुए हैं। सामान्य से विषय के जो हैं 2,976 हैं, उर्दू के 879 हैं, बांग्ला के 13 हैं, और कुल मिलाकर ये पद यहाँ पर 3,668 इन्होंने पद दिए हैं। अब इसमें आप देखना, ये जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड अनारक्षित जिसे बोलते हैं, ये उसके लिए है। तो अब इसमें केवल आप बिहार वाले ही शामिल नहीं हैं। इस 3,668 जो विषयवार जारी हुई है, जिसमें आप केवल बिहार वाले शामिल नहीं है, जो अदर स्टेट के, क्योंकि जो डोमिसाइल नीति है वो तो लागू हुई नहीं है। जब वो लागू नहीं हुई है तो अदर स्टेट के भी फॉर्म भरेंगे, तो जो अदर स्टेट वाले होते हैं वो हमेशा जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व में काउंट किए जाते हैं। तो ये जो फाइट है ना यहाँ पर पुरुष वर्ग में, ये समझ लीजिए बिहार और प्लस में अदर स्टेट वालों की है। तो आप समझ लीजिए कि पीआरटी में कितना कम पोस्ट है। उसके बाद अब महिलाओं को देख लेते हैं। ये महिलाओं का है। तो महिलाओं में यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए है। टोटल जो वैकेंसी निकली है यहाँ पर महिलाओं की 12,667 निकली हुई है। 12,000 पीआरटी में, यहाँ पर हम देखेंगे 12,000 के करीब यहाँ पर है। ये रहा 12,667, ये महिलाओं के लिए निकली हुई है। अब इसमें जो अनरिजर्व्ड है, ये वाला जनरल कास्ट में है, जो कि ये भी लागू होता है बिहार की महिलाओं पर भी और अदर स्टेट की महिलाओं पर भी, सेम जैसे मैंने पुरुष का बताया। तो टोटल वैकेंसी 3,182, जिसमें बिहार प्लस अदर स्टेट फाइट करेंगे महिलाओं में भी। अब यहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए कितना है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2,281, अनुसूचित जाति के लिए 2,522, और अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 258। साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, और इसका पूरा पीडीएफ भी ना मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आप भी इसे डिटेल में अच्छे से देख सकें अपना कैटेगरी अनुसार। ये दिव्यांग हेतु आरक्षित पद है। जो कोई कैंडिडेट दिव्यांग हैं उनका तो ये रिजर्व है, इतने तो उन्हें लेने ही है। यहाँ पर दृष्टिबाधित है तो 213 लेंगे। यहाँ पर उनका टाइप लिखा हुआ है, ये भी आप देख ले। तो ये हो गया हमारा पीआरटी का। अब यहाँ पर इन्होंने साफ ये भी लिख दिया है, श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित वेतनमान है आपका मूल वेतन 25,000, और स्थायी एवं अन्य पेंशन के नियमानुसार अनुमान्य और परिवीक्षमान काल योगदान की तिथि से 2 वर्ष। 2 वर्ष है आपका परिवीक्षा काल। कहीं कहीं 1 वर्ष होता है, आपका है 2 वर्ष। 2 वर्ष का आपका परिवीक्षा काल है, यानी जैसे प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है। इस परिवीक्षा काल में आपका संतोषजनक रहता है, तभी आपको ऑटोमेटिक परमानेंट कर दिया जाता है। वैसे सभी हो ही जाते हैं मोस्टली। अब देख लेते हैं हम इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात 6 से 8 वाली। ये पीआरटी का हो गया। अब 6 to 8 में कितने इन्होंने वैकेंसी निकाली है। यहाँ पर ये है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी का,
जनरल कैटेगरी में जो गणित और विज्ञान से हैं उनके 791 पोस्ट निकली हुई हैं, और जो सामाजिक विज्ञान से हैं उनका 520, हिंदी से 400, अंग्रेजी 504, संस्कृत 260, उर्दू 210, कुल मिलाकर 2685 पोस्ट जनरल कास्ट की निकली हुई हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए 1022 निकली हुई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 2590 हैं। बाकी आप सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर है, देखते रहना, क्योंकि पूरा कवर करेंगे, बहुत बड़ी वीडियो होगी, तो इसमें आप इसे देखते रहे। पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल वैकेंसी 1875 और अनुसूचित जाति के लिए 2036, और विषय आप देखते रहना। अगर आप हिंदी के हैं तो 303 है अनुसूचित में, ऐसे अनुसूचित जनजाति 799, तो कुल मिलाकर कुल पद हुए 11,007। पुरुष वर्ग के लिए 11,007 पद हुए हैं पुरुष के। ये यहाँ जो अनारक्षित सभी का मिलाकर 6 to 8 के लिए। अब महिलाओं का देख लेते हैं। महिलाओं के पद कम निकले हुए हैं पुरुष के अपेक्षा, और जहां पर आप अनारक्षित है समझ लीजिए वहां आपकी जितनी सीट है ना उसका आधा समझ लीजिए, क्योंकि अदर स्टेट भी तो अप्लाई करेंगे, उनको भी जनरल में काउंट किया जाता है। अब अनारक्षित में महिलाओं में यहाँ पर टोटल 2206। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके लिए पोस्ट निकली हैं 849। और विषय इधर देख लें आप, ये तो टोटल है, विषय इधर हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे नीचे उर्दू है, तो उर्दू का आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसके लिए 63 निकली हैं, और जो संस्कृत में है, संस्कृत में 81 निकली हुई है। इस तरीके से यहाँ से ऐसे करते हुए आप इनसे मिलान करते रहना। पूरा डिटेल में टोटल में वैकेंसी आपको बता देती हूँ। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसका 2136, पिछड़ा वर्ग के 1558, और अनुसूचित जाति महिला जो है वो 1702, और अनुसूचित जनजाति महिला 188, और ये दिव्यांग के लिए है। जो दिव्यांग है तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8,638 महिलाओं की हैं 6 to 8 में, और पुरुषों की है 11,007। ये जो दिव्यांग हैं उन सभी के लिए है। ये आप विषयवार ये भी देख लें, और साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। मैं इसलिए मिनिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको ये भी सुविधा रहे। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट। बाकी ये क्राइटेरियाज मैंने सबको बता दिए हैं। अब ये 6 to 8 का था, तो इसमें 28,000 हो जाएगा आपका वेतनमान है, ये पूरा सैलरी नहीं है। ये आप जानते होंगे, बेसिक जो होता है, इसको हम कभी किसी दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। मेन चीज़ है आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 years का, ये ध्यान रखिएगा। अब हम कर लेते हैं जो वर्ग है 9 to 10। 9 to 10 में कितना आया है आपका? 9 to 10 में ये जो कॉलम है ये तो है जनरल का, आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, कुल पद। तो ये विषय है इधर, जिस विषय में है इस तरीके से आपको देखते रहना है। अब इसमें हम टोटल पद देख लेते हैं। टोटल पद निकले हैं 9 to 10 में 4,453 केवल जनरल में, जो जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल कास्ट से। और ये 1,641 निकले हैं आर्थिक रूप से, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 4,210, केवल पिछड़ा वर्ग के 3,020, अनुसूचित जाति के 3,297, अनुसूचित जनजाति 349। कुल पद निकले ये यहाँ पर 16,970 कुल पद ये हो गए। विषयवार इस तरीके से हैं। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका हिंदी में निकले हैं 534 पद पुरुष के, और आर्थिक जो रूप से कमजोर है उनके निकले हैं 204 पुरुष के हिंदी विषय में। ऐसे ही अंग्रेजी का है 899, विज्ञान का 756, इधर आर्थिक रूप से कमजोर, इधर ओबीसी, इधर एससी एसटी, इस तरीके से ये आपको मिलान करते जाना। ये सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, उर्दू का, अरबी, फारसी, बांग्ला, इस तरीके से अपने पद देख लेने हैं आपको। अब देख लेते हैं महिलाओं के। महिलाओं के निकले हैं 6,030, यानी कि महिलाओं के सब जगह ही कम है। कुल पद जो निकले हुए हैं पुरुषों के 9 to 10 में 16,970, और इसमें अदर स्टेट भी शामिल है, ध्यान रखिएगा, केवल इस वाले में शामिल है। ये जो जनरल का था इधर दिखा देते हैं आपको एक बार, ये जनरल के हैं इधर वाले 4,000, ये 4,453, ये जनरल के, इसमें बिहार प्लस अदर स्टेट शामिल है। ऐसे ही यहाँ पर जो महिलाओं के निकले हुए हैं, महिलाओं के निकले हैं टोटल 6,030 हैं। 6,030 में से ये जो 1,605
5 है, ये बिहार और अदर स्टेट मिलके है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख लेना, ये कैटेगरी वाइज है अनारक्षित का, और ये दिव्यांग का है पूरा। इसे भी मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इनका जो मूल वेतन है वो 31,000 है। और ये पीजीटी का हो गया 11-12 का, यहाँ से है 11-12 का। 9-10 का हो गया माध्यमिक विद्यालय, 9-10 का ये हो गया था, 9-10 का ही ये है। इसमें विषयवार पूरा ये हो गया है। इसके बाद है ये 9-10 का तो पूरा हो ही गया है, 31,000। 11-12 का ये रहा, यहाँ पे है उच्च माध्यमिक का। उच्च माध्यमिक का तो उच्च माध्यमिक में ये है जनरल कास्ट का, जिसमें जंतु विज्ञान में 220 पद हैं, वनस्पति में 366 है। ये जनरल का है आर्थिक रूप से। ये मैंने कोटि आपको बताई दी हैं। कुल मिलाकर जो जनरल के हैं वो 424 पद हैं और टोटल वैकेंसी निकली है 1631। ये पुरुष के लिए है और महिलाओं के लिए इधर है, महिलाओं के लिए है 591। और बाकी से मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, आप अपना कोटि वाइज कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल में देख लें। इनका मूल वेतन है, और इन्होंने लिखा हुआ है इसका मूल वेतन, अभी वो स्किप हो गया इसमें से। तो जो भी कैटेगरी वाइज है ये सारा हमने कर दिया है। मिनिमाइज भी से कर लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इसका पीडीएफ का लिंक बनाकर मैं आपकी इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी, आप उसे भी ध्यान से देख लें। और जैसे ही इसके बारे में कोई नेक्स्ट अपडेट मुझे मिलता है, क्योंकि अब जल्द से ही इसकी जो परीक्षा की तिथि है वो घोषित होने वाली है, और एग्ज़ाम की डेट जो उसको फॉर्म फिलिंग की जो डेट है जो फिलअप किया जाएगा उसकी भी डेट बढ़ने वाली है। कितनी डेट होगी कितनी नहीं, अभी फिलहाल 25 फरवरी तक लेट फीस के साथ है। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। BPSC TRE 3 से रिगार्डिंग प्रत्येक अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।